24 सितंबर 2025 लद्दाख में महीनों से चल रहे एक प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठती है। सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, 55 से ज्यादा लोग घायल हुए। बीजेपी दफ्तर, कई सरकारी दफ्तर और पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है। 1989 के बाद ये लद्दाख में हुआ पहला हिंसक विरोध प्रदर्शन था। हिंसा के बाद शुरू होती है कार्रवाई। प्रदर्शन का प्रमुख चेहरा बन चुके पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के तहत डिटेन किया गया। उन्हें जोधपुर भेज दिया जाता है। करीब 6 महीने बाद सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगाया एनएसए अब रिवोक कर दिया है। 14 मार्च को गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया, जिसके बाद वांगचुक जेल से बाहर आ गए हैं। यह फैसला हुआ इसके ठीक 2 दिन बाद से ही लद्दाख में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। न सिर्फ राजधानी लेह में बल्कि करगिल और ज़ंस्कार के भी अंदरूनी गांव तक इसका असर दिख रहा है। लोगों ने विरोध में दुकानें बंद कर रखी हैं। मांगे अब भी वही पुरानी है, जिस पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच लेह ऑटोनॉमस काउंसिल का कार्यकाल भी खत्म हो गया है और सरकार ने अगले चुनाव की घोषणा तक नहीं की है। यानी अब पूरे लद्दाख रीजन के लोगों के पास उनके लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए सिर्फ एक सांसद ही मौजूद है। इस वीडियो में बात इसी मुद्दे पर जानते हैं कि कैसे केंद्र शासित प्रदेश का समर्थन करने वाला लद्दाख 6 साल के अंदर ही इस फैसले के खिलाफ चला गया है। लोकल लद्दाखी सरकार के किन फैसलों के खिलाफ हैं, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और अभी लद्दाख में कैसे हालात बने हुए हैं, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। 5 अगस्त 2019 केंद्र सरकार घाटी से अनुच्छेद 370 खत्म कर देती है और पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। एक हिस्सा बनता है जम्मू कश्मीर और दूसरा हिस्सा बनता है लद्दाख। इस फैसले के बाद श्रीनगर शांत रहता है। बड़े नेता नजरबंद कर दिए गए थे, भारी सिक्योरिटी तैनात थी, लेकिन लद्दाख की जनता इस फैसले का स्वागत करती है। कारण लद्दाख के लोग पहले से ही खुद को जम्मू कश्मीर से अलग किए जाने की मांग कर रहे थे। अलग संस्कृति, परंपरा, भाषा और रहन सहन का हवाला देते हुए भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र हुड्डा बीबीसी हिंदी को बताते हैं कि जब शुरू में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो लद्दाख के लोग इसे लेकर सकारात्मक थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि ये उनके हक में नहीं है। लद्दाख के लोगों को लगने लगा कि उनका रोजगार बाहरी लोगों के हाथ में जाने लगा है और उनकी संस्कृति पर चोट की जा रही है। लद्दाख में अभी मुख्य रूप से 2 संगठन है जो इस पूरे विरोध प्रदर्शन के पीछे खड़े हुए हैं। पहला है ABL एपेक्स बॉडी लेह और दूसरा है KDA करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इनकी मुख्य तौर पर 4 मांगे हैं। पहला, पूर्ण राज्य का दर्जा। दूसरा, संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करना। तीसरा, लेह और करगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें तैयार करना। और चौथा, रोजगार में लोकल लोगों का आरक्षण होना। इन्हीं मांगों को लेकर लद्दाख में प्रदर्शन चल रहा है, जिसका मुख्य चेहरा बन चुके हैं सोनम वांगचुक, इंजीनियर, इनोवेटर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता। वांगचुक लद्दाख के बदलते क्लाइमेट को लेकर पहले से ही कई विरोध प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वांगचुक ने राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची लागू करने जैसे मांगों को लेकर भी आवाज उठानी शुरू की थी। 1 सितंबर 2024 को वांगचुक ने लेह से दिल्ली तक पदयात्रा करने की भी कोशिश की थी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन दिल्ली के राजघाट में पदयात्रा का समापन होना था, लेकिन 30 सितंबर को दिल्ली की सीमा के बाहर सिंघू बॉर्डर पर ही वांगचुक की यात्रा रोक दी गई। उन्हें हिरासत में लेकर वापस लेह भेज दिया गया, जिसके बाद वांगचुक लगातार लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। करीब साल भर बाद 10 सितंबर 2025 को इन दोनों संगठनों ने राजधानी लेह में 35 दिन के भूख हड़ताल की शुरुआत की। बड़ी संख्या में लोकल युवा इस प्रदर्शन के सपोर्ट में आए, लेकिन 13वें दिन यानी कि 23 सितंबर को 2 प्रदर्शनकारी तेजरिंग आंगचुक और ताशी डोलमा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। विरोध में संगठन ने अगले दिन यानी कि 24 सितंबर को लद्दाख बंद का आह्वान किया। लेह, करगिल जैसे शहरों की सारी दुकानें बंद रहीं, लेकिन दोपहर होते होते लेह में विरोध प्रदर्शन ने हिंसात्मक रूप ले लिया। आगजनी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ होने लगी। बीजेपी दफ्तर और सीईसी के सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया।
हालात संभालने के लिए पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई। अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां भांजी, गोलियां चलाने के भी आरोप लगे। पूरी हिंसा में 4 लोगों की जान गई, 55 से ज्यादा लोग घायल हुए, करीब 12 पुलिसकर्मी भी घायल थे। देर शाम तक केंद्रीय गृह मंत्रालय का इस घटना पर बयान सामने आया। हिंसा को सोची समझी साजिश बताते हुए 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। एक थे लोकल कांग्रेस नेता और पार्षद फुत्सोंग स्नातजीन सेपन और दूसरे थे सोनम वांगचुक। प्रेस रिलीज में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिखा कि सोनम वांगचुक ने उकसाऊ बयानों के जरिए भीड़ को भड़काया। 24 सितंबर की सुबह करीब 11:30 बजे वांगचुक ने भड़काऊ तरीके से भाषण दिया, अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन का जिक्र किया और नेपाल में हुए जेनजी प्रदर्शन का हवाला दिया। जब हिंसा शुरू हुई तो भूख हड़ताल खत्म करके एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। सोनम वांगचुक ने हालात को संभालने की कोई कोशिश नहीं की। 26 सितंबर 2025 को एनएसए के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। 27 सितंबर को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वांगचुक को लेह से करीब 1500 किलोमीटर दूर जोधपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। 3 अक्टूबर 2025 को वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की याचिका दाखिल कर वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी। 10 अक्टूबर 2025 को गीतांजलि की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन से वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर जवाब मांगा और बाकायदा नोटिस जारी किया। 16 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट मांगी। हिरासत के आधार पर बने वीडियो और दूसरे दस्तावेज पर भी सवाल उठाए। फरवरी और मार्च में 24 से ज्यादा बार वांगचुक का मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने से पहले ही 14 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने वांगचुक पर लगा एनएसए हटा लिया और वांगचुक रिहा हो गए। अब आते हैं मौजूदा हालात पर। 24 सितंबर को ही हिंसा और फिर वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख प्रदर्शन लगभग शून्य ही था। कोई नई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। इसी बीच 1 नवंबर 2025 को LAHDC लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का भी कार्यकाल खत्म हो गया था। ये एक स्वायत्त जिला परिषद है। 1995 में इसका गठन हुआ था। लेह परिषद के पास कुल 26 सीटें हैं। अक्टूबर 2020 में हुए चुनाव में 26 में से 15 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। 1 नवंबर 2025 को इसका कार्यकाल खत्म हो गया है। ठीक ऐसा ही एक और परिषद करगिल में भी मौजूद है। अब इसका कार्यकाल करीब 2 साल का बचा हुआ है। 14 मार्च 2026 को जैसे ही केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को रिहा करने का फैसला किया, उसके ठीक 2 दिन बाद से ही लद्दाख में एक बार फिर विरोध शुरू हो गए। 16 मार्च को एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख बंद का ऐलान किया था, जिसका असर न सिर्फ लेह और करगिल शहर में दिखा, बल्कि ज़ंस्कार वैली के अंदरूनी गांव तक लोगों की दुकानें, फूड आउटलेट्स बंद रहीं। राजधानी लेह और करगिल शहर में रैलियां निकाली गई। रैली में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन 4 लोगों की तस्वीरें भी थाम रखी थी जिनकी 24 सितंबर 2025 को हुए प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई थी। एपेक्स बॉडी लेह के को चेयरमैन चेरिंग डोरजे लाकरूक ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की हिस्सेदारी के बावजूद प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। पुलिस ने हमें रोकने के लिए कई सारी बैरिकेड्स लगाए, लेकिन हमने लोगों से धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया था। चेरिंग डोरजे लाकरूक का कहना है कि उनके दोबारा प्रदर्शन शुरू करने का उद्देश्य दिल्ली को यह बताना है कि लद्दाख के लोग अपने हक की मांग करना बंद नहीं करने वाले हैं। 17 मार्च को भी लद्दाख की राजधानी लेह और करगिल के शहरों में विरोध का असर दिख रहा है। बहुत से लोगों ने दुकानें बंद कर रखी हैं और प्रदर्शन स्थल में पोस्टर्स के साथ संगठन के लोग जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों की मांगों में अब एक मुद्दा और जुड़ चुका है, वो है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह का खत्म हो चुका कार्यकाल। 1 नवंबर 2025 को LAHDC का कार्यकाल खत्म हो चुका है और सरकार ने नए चुनाव का ऐलान अब तक नहीं किया है। लाकरूक का कहना है कि प्रतिनिधित्व में आई इस कमी ने एक खालीपन पैदा कर दिया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो किससे मदद मांगने सामने आए। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य सज्जाद कारगिली ने भी इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारे पास आंदोलन जारी रखने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कुल मिलाकर 15 सदस्य उस HPC हाई पावर कमेटी का हिस्सा हैं जो मांगों को लेकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रही थी। लेकिन 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद इस मुद्दे पर अब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सज्जाद कारगिली भी इस कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने इस बातचीत को बाधित करने का दोषी गृह मंत्रालय को ठहराया है। उनका आरोप है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने का फैसला हमसे बिना चर्चा किए हम पर थोपा गया और अब जो अशांति फैली है वो केंद्र के इसी बिना सोचे समझे लिए फैसले का नतीजा है।
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में लेह से निर्दलीय जीत कर आए सांसद मोहम्मद हनीफा भी इस प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। 16 मार्च की रैली में भी वो शामिल थे। दोबारा शुरू हुए इस प्रदर्शन पर केंद्र सरकार का आधिकारिक तौर पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। कोई बयान या कोई नया अपडेट आएगा तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।